दुनिया में 2 रीजन से आया। अब बात नहीं करना है। फर्स्ट रीजन कि वो सब्जेक्ट की तरह काम करे। किसकी तरह काम करे? सब्जेक्ट तो आप जानते ही हो। प्रैक्टिकल इंग्लिश में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। वो सब्जेक्ट की तरह काम करे। प्रैक्टिकल इंग्लिश में वो किसकी तरह काम करे? सब्जेक्ट की तरह काम करे। प्रोनाउन आने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो किसकी तरह काम करे? सब्जेक्ट की तरह काम करे। दूसरा रीजन, हाँ, जो नाउन की रिपीटेशन को रोके, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन की रिपीटेशन को क्या करे, उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन उतना नहीं आता, लेकिन प्रोनाउन का यूजेज आगे में बहुत ज्यादा है। कौन कौन सा चैप्टर में यूजेज है? अभी आप नरेशन पढ़ रहे हो ना, नरेशन में देखते हो ना आई माई मी का डायग्राम, आपने देखा किस तरह से आई कैसे बदलता है? मी में, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सब्जेक्ट। तो वो डायग्राम जो था आई माई मी का, आप लोग के पास है जो न्यू बैच के हैं? देखो प्रोनाउन ध्यान से सुनना। प्रोनाउन बेसिक चैप्टर है। अब हम लोग क्लास में ध्यान देंगे, उधर ध्यान नहीं देंगे। प्रोनाउन क्या है? बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर का यूजेज आगे में हुआ है। आगे में समझ रहे हो ना? एरर बनाने में और नरेशन में, इसमें वॉइस में, क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में भी प्रोनाउन का यूज हुआ था। आप लोग क्वेश्चन टैग पढ़े हो? क्वेश्चन टैग में क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट किस फॉर्म में होना चाहिए? प्रोनाउन, है ना? तो प्रोनाउन का 2 यूज है। ये तो मैंने प्रोनाउन का टूल्स लिखा है। क्या लिखा है? टूल्स। यानी इतना टूल्स यदि हम याद कर लेंगे तो प्रोनाउन मेरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइप ऑफ मैंने नहीं लिखा। प्रोनाउन का जो डिफिनेशन है कि pronoun is a word which comes instead of noun. Pronoun is a word which comes instead of noun. ये डिफिनेशन सुटेबल नहीं है इंग्लिश में। प्रैक्टिकल इंग्लिश में सुटेबल कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? बताओ। प्रोनाउन बोलिएगा, ठीक है। प्रोनाउन इंग्लिश में सुटेबल नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। आप लोग आवाज आ रही है ना सभी को? कार्तिक प्रोनाउन इंग्लिश में सुटेबल का, प्रोनाउन का डिफिनेशन इंग्लिश में सुटेबल नहीं है। कैसे पता चलेगा सुटेबल नहीं है? कुछ तो रीजन होगा। प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन। अब देखो सर भी देखेंगे, पेन आने दो। That is a fan। एक लाइन सुनना। That is प्रोनाउन कौन है? प्रोनाउन क्या है? डिफिनेशन क्या है प्रोनाउन का? जो नाउन के जगह पर आता है उसको क्या बोलते हैं? दैट किसके जगह पर? दैट किसके जगह पर आया है? दैट किसके जगह पर है? देखो इस तरह से सीखना। मैंने ये दैट इज अ फैन, यहाँ पे प्रोनाउन कौन है? प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है? जो नाउन के बदले आए उसको क्या बोलते हैं?
तो दैट किस नाउन के बदले आया है? महात्मा गांधी पे ऐसे लिखते हैं, मैंने यही बताया था, याद करो। महात्मा गांधी पर ऐसे लिखते हैं, महात्मा गांधी को बार बार किसी सेंटेंस में रिपीट नहीं करते हैं, उसके जगह पर क्या लगाते हैं? ही। तो वो क्या हो गया? किसी नाउन के जगह पर जो है उसको क्या बोलते हैं? परनाउन। बार बार किसी नाउन को हम रिपीट नहीं करते तो उसके बदले जो आता है उसको क्या बोलते हैं? परनाउन। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में नाउन कौन है? मैं ऐसे लिख रहा हूँ, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, है ना, और वहां पे फिर मैंने लिख दिया ही वाज बॉर्न, ही वाज बॉर्न। अब ये सेंटेंस शुरू हुआ, यहाँ पे फुल स्टॉप, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, वहां पे फिर मैंने क्या शुरू किया? ही वाज। महात्मा गांधी को बार बार रिपीट नहीं किया, तो वो प्रोनाउन का डिफिनेशन शुरू हुआ। क्योंकि इस सेंटेंस में नाउन के बदले कौन आ रहा है? दो सेंटेंस है, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ही वाज बॉर्न एट कहीं भी। तो यहाँ पे महात्मा के बदले में कौन आया? तो जो नाउन के बदले में आता है उसको क्या बोलते हैं? लेकिन इस सेंटेंस में बताओ कि नाउन प्रोनाउन कौन है? तो किस नाउन के बदले आ रहा है? इस सेंटेंस में नाउन कौन है? तो क्या ये फैन की जगह पर आ रहा है? डैट फैन की ओर इशारा कर रहा है। फैन की ओर क्या कर रहा है? इशारा। तो मैंने जो डिफिनेशन बताया, कि जो बुक ने बताया कि नाउन के बदले जो आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। वो डिफिनेशन 100% सही। यहाँ पे नाउन कौन है? फैन। फैन के बदले डैट आ रहा है क्या? तो फिर प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होगा? सर डैट प्रोनाउन प्रोनाउन कितनी बार जल्दी में दिस दैट होता है? जो प्रोनाउन को इंडिकेट, जो नाउन को इंडिकेट करे उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का कोई डिफिनेशन नहीं है। प्रोनाउन का कोई डिफिनेशन नहीं है। प्रोनाउन का डिफिनेशन उसके टाइप के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज हो जाता है। प्रोनाउन का कितना टाइप है? 8 टाइप। कितना टाइप है? 8। जो नाउन के बदले आता है उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सन, आई, माय, सॉरी आई, वी, ये सब क्या है? पर्सन। लेकिन यहाँ पर ये जो डैट है ये नाउन को इंडिकेट कर रहा है, नाउन के बदले नहीं आ रहा है। नाउन को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। तो इसको कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो नाउन की तरफ इशारा करे तो ना उसको कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान से सुनना, मैं आपकी कंफ्यूजन अब दूर कर रहा हूँ। मैंने दो चीज अभी बताया कि नाउन प्रोनाउन का डिफिनेशन पर कोई भी सही नहीं है बुक में। पहला बात, हमें डिफिनेशन से कोई मतलब। प्रोनाउन का डिफिनेशन चेंज हो जाता है उसके किसके? उसके टाइप के अकॉर्डिंग। पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन कुछ और होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन कुछ और होता है। पोसेसिव प्रोनाउन, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब प्रोनाउन का क्या है? टाइप। पोसेसिव प्रोनाउन का डिफिनेशन कुछ और होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन कुछ और होता है। समझ में आ रहा है ना? तो हमें ना इस प्रोनाउन के चैप्टर को पढ़ने के लिए उसके टाइप में जाना पड़ेगा। उसके टाइप में मैंने ये सब बताया हुआ है कॉमन में, लेकिन फिर भी सीखना। अब बात यहाँ पे हो रही है कि प्रोनाउन का दो यूजेज है। ये किसकी तरह काम करता है? प्रैक्टिकल इंग्लिश में सब्जेक्ट की तरह। इसका काम क्या है? किसी नाउन की रिपीटिशन को क्या करना? रोक देना। दो यूजेज बताया और डिफिनेशन पे गया। अब देखो, अब हम लोग ना प्रोनाउन के टाइप को पढ़ते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखना। प्रोनाउन का टाइप। अब बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा था कि सर ये जो डैट है ये तो एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, हो रहा था ना। प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? एक ही सेंटेंस लिख दिया। पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसका पार्ट में जाएंगे। देखो, दैट इज अ फैन, दैट फैन इज। दो जगह डैट का यूज हुआ, सीखना नहीं बच्चे।
बहुतों को मैंने सिखा दिया है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आइडेंटिफाई करना। यहाँ भी डैट है और यहाँ भी क्या है, दो सेंटेंस है, ये दोनों डैट में अंतर है। क्या अंतर है? एक प्रनाउन है, एक क्या है, एडजेक्टिव है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिटरमाइनर। क्या बोल सकते हैं, डिटरमाइनर। जब भी होता है ना तो किसके साथ आता है, नाउन के साथ। समझ में आया? क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको सिखाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव और प्रनाउन। आ गया भाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव और प्रनाउन? डायरेक्ट कनेक्टेड होता है नाउन के साथ, नाउन से पहले। ये सब पढ़ा चुके हैं। एडजेक्टिव किसके साथ आता है, प्रनाउन कभी भी किसके साथ नहीं आता। डिफरेंस पता चला? एडजेक्टिव हमेशा किसके साथ आ सकता है, नाउन के साथ। प्रनाउन किसके साथ नहीं आ सकता। कोई दिक्कत है? यहाँ पे डैट अकेले है तो वो क्या है, कौन सा प्रनाउन भाई, जो प्रनाउन के नाउन की तरफ इशारा करे उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट मतलब इशारा करना। और यहाँ पे देखो ये डैट जो है ना इशारा कर रहा है, लेकिन बगल में कौन बैठा हुआ है। सेंटेंस का हिंदी करोगे तो बात वही होगा, दैट इज अ फैन। मैंने फैन की तरफ क्या किया, इशारा। लेकिन इस डैट के बगल में कोई नाउन नहीं, तो ये क्या है, प्रनाउन। लेकिन इस सेंटेंस का भी हिंदी